आजकल नाम जब बहुत ज़ोरों शोरों से सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना है। क्या नाम जप से सच में हम ध्यान में उतर सकते हैं या नाम जप आपको एक भ्रम में फंसा सकता है? तो आज इस विषय में थोड़ा चिंतन मनन करते हैं। अब नाम जप एक साइंटिफिक अप्रोच और एक लॉजिकली क्या हो सकता है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मन की आदत है जपना, रटना। मन एक यंत्रवत दोहराना एक मन की प्रक्रिया में आता है। अगर मन से परे होना है तो हमें मन को शांत करने की क्रियाएं ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम वही नाम जप तोता रटन करेंगे तो वही हम कोलू की बैल की तरह गोल गोल घूमेंगे। नाम जप को पूरी तरीके से मैं व्यर्थ नहीं कहूँगी, क्योंकि उसके पीछे थोड़ा सा और एक लॉजिकल कारण है। जो लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी नहीं हैं, लॉजिकल नहीं हैं, वो लोग जो मान्यता प्रधान हैं, इनके लिए ये एक मेडिसिन की तरह काम कर सकता है। शायद हर किसी के लिए ना करे, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि विवेक वाले नहीं हैं, एक आम जो जनता है, आम जो समाज है, जो घर घुरती महिलाएं हैं, जिनके बहुत ज़्यादा माइंड लॉजिकल नहीं है या जो विचार विवेक नहीं कर सकते, जो संदेह नहीं कर सकते, उनके लिए यह एक सिर दर्द की गोली की तरह काम कर सकता है। अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, जैसे सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, तो हम एक कोई छोटी मोटी गोली खा लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो बस ये एक वो छोटी सी गोली की तरह काम करेगा कुछ समय तक। अगर आपको यहाँ से ये समझना पड़ेगा, अगर नाम जप से आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो ये आपके लिए बेफिजूल हो सकता है, इसका कोई सार्थक उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन अब पुराणों में, पिछली ग्रंथों में कई जगह जिक्र किया गया है नाम जप का, सुमिरन का। तो क्या सुमिरन करने के लिए नाम जप जरूरी है? तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। प्रेम में, भक्ति मार्ग में नाम जप करके ही आप कहीं पहुंच सकते हैं, तो ये बिल्कुल कथन गलत है। नाम जप आपका जो बहुत ज़्यादा मन इधर उधर भटक रहा है, उसको एक घूंटी पकड़ाने के लिए नाम जप दे दिया जाए तो कोई भी वो नाम जपता रहेगा तो कुछ समय के लिए वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। मन का स्वभाव है इधर उधर भटकना, तो नाम जप से थोड़ी सी राहत मिल सकती है शुरुआती तौर पे। लेकिन जब आप कंटिन्यू नाम जपते रहेंगे तो वो एक आपके अंदर तंद्रा और बेहोशी पैदा करेगा। अगर आप होशपूर्ण नाम जपते हैं तो एक दिन आपकी ये भी अवस्था आ सकती है कि नाम जप ऑटोमेटिक छूट जाए। लेकिन आप नाम जब एक बेहोशी में और एक हमको पकड़ा दिया गया लॉलीपॉप इस तरह नाम रटन करते हैं तो उसका कोई ज़्यादा दूर तक सार्थक उपयोग नज़र नहीं आता, क्योंकि मन के परे जाना है तो मन का यूज़ करके उसके परे जाना शुरुआत तक ठीक है। एक स्टेज तक पहुंचने के लिए जहां बहुत ज़्यादा विचारों की भीड़ है, जहां 100 विचार नेगेटिव पॉजिटिव हैं, वहां एक विचार थमा दिया जाए मन को कि राम 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 तू रटते रहे, तो शायद मन कुछ समय तक मान जाए। लेकिन मन की आदत बहुत ख़राब है। मन एक चोर है, बेईमान चोर है, कहीं भी इतनी चालाकी कर सकता है, आपको बार बार नाम जप से आपको भटका सकता है, आपके कई और विचार भटक सकते हैं, आप कहीं और पहुंच सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से इसको सार्थक समझ सकते हैं, अगर आपका नाम जप से स्वभाव में कोई डेवलपमेंट हो रहा है, आपका गुस्सा कम हो रहा है, या आप शांत हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, जहाँ आपको कल की कोई चिंता नहीं हो रही या पास की कोई बातें आपको याद नहीं आ रही, आप एकदम गहरे ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं, अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रहा है तो आप नाम जप आपके लिए सार्थक उपयोग हो सकता है। लेकिन हर किसी के लिए नाम जप सार्थक उपयोग होगा ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। मैं पर्सनली कभी नाम जप ये सब नहीं किया, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक साइंटिफिक और एक अप्रोच के साथ ध्यान में उतरी हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ओशो भी अपने प्रवचनों में कई दफ़े कहते हैं कि एक युवक था जो बचपन में बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार था, तो वह डर से बचने के लिए अपना नाम का उपयोग करता था, टेनिसन टेनिसन टेनिसन। तो वो उसके लिए
एक ध्यान मार्ग बन गया। वह टेनिसन करते करते कब वो ध्यान में छलांग लगा जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। लेकिन वह बच्चा था, उसके लिए वो सार्थक हो गया, क्योंकि उसके मन में वैसे ही बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे विचार नहीं है। एक परिपक्व व्यक्ति अगर कोई नाम जपता है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विचारों और चिंताओं में पड़ा है। तो एक बच्चे के लिए ये सार्थक हो सकता है, और ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही व्यर्थ है, ये भी बात नहीं कह रही हूँ। बस इतना कहना चाह रही हूँ कि नाम जप, अगर आप सोचते हैं नाम जप से आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि आप एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं, दूसरी चढ़ सकते हैं, लेकिन अंतिम सीढ़ी में आपको नाम जप भी छोड़ना पड़ेगा। रामकृष्ण जब अपनी भक्ति की अंतिम अवस्था में थे तब उन्हें काली की भी गर्दन खुद काटनी पड़ी थी। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो ओशो अपने प्रवचनों में देते हैं। ऐसे कई घटनाएं हैं जो मैंने समझी है, पढ़ी हैं, तो उससे मुझे यही प्रतीत होता है कि कुछ हद तक आप नाम जप से पहुंच सकते हैं, लेकिन अंत में आपको वो सीढ़ी काटनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अंतिम चरण में आपको वो चीज़ छोड़ने में, क्योंकि आपका मन, प्राण, सांसें सब रटती आ रही है बहुत लंबे समय से। अंत में आप छोड़ पाएंगे, ये सबसे बड़ी दुविधा का कारण बन जाता है। क्योंकि जैसे रामकृष्ण को बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थी काली का मोह छोड़ने में। वो हर जगह काली की भक्ति में लीन थे, हर वक्त भजन कीर्तन और काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। जब वह आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए तो वो काली की प्रतिमा जब भी उनको कल्पनाओं में वो दिखती थी तो उन्हें काटने में, चीरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस हुई। तो वो अहंकार की एक चरम सीमा पर हम पहुंच जाते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम पकड़ लेते हैं तो वो अहंकार की चरम सीमा में पहुंच जाते हैं, और उसे तोड़ना और उससे छूटना अत्यंत नामुमकिन होता है। इसलिए अगर आप नाम जप के सहारे ध्यान में अंतिम चरण तक पहुंच पाएंगे तो ये पूरी तरीके से आज के समय में सार्थक नहीं लगता, क्योंकि आज हर कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड हो चुका है। ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जहाँ आपको हर एक चीज़ के अवेयर होना है, हर एक घटनाओं के होशपूर्ण होना है। वहाँ समग्रता से अपनी हर एक घटनाओं को, हर एक प्रतिक्रिया को, मन में जो भी घटनाएं चल रही, विचार चल रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, उन सब के प्रति हमें होश जगाना है। ध्यान अर्थात होश जगाने की कला, खुद के जागने की कला, ना कि मानने की कला है। अब नाम जप में क्या होता है, आपको मान लेना पड़ता है कि ये भगवान के प्रति, जैसे राम राम जप रहे हैं कि कोई है और वो आपको हर चीज़ से मुक्त करा देगा, तो नाम जप मानने की प्रक्रिया है। लेकिन ध्यान है, और जो ध्यान में असल में भक्ति है, वह मानने की प्रक्रिया से ऊपर उठकर है। बहुत अलग दृष्टिकोण है ध्यान और भक्ति में। लेकिन जो आजकल बहुत ज़्यादा नाम जप के लिए सोशल मीडिया में चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसको प्रभाव उसका दिखाया जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा भटकाव के रास्ते हैं, उससे आप कहीं नहीं पहुंच सकते, जहां तक मेरा खुद का अनुभव है। हो सकता है नाम जब किसी लाखों में एक दो को फलीभूत हो जाए, लेकिन हर किसी के लिए उस रास्ते से जाना थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, आप कोई भी सीढ़ी पकड़कर पहुंच सकते हैं, लेकिन जब आप पहुंचते हैं तो आपको हर एक सीढ़ी को छोड़ना होता है। जब आप दूसरी सीढ़ी में चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी में जो कदम रखा है उसे हमें छोड़ना ही पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। तो कुछ भी सार्थक नहीं है, ना ही कुछ भी व्यर्थ है, हर चीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये बात हमें समझना है, जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में समझी। शायद आपको यहाँ से कुछ सीखने समझने मिला हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।